थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? एक तरह से जो भी कुछ एनर्जी है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? वर्क के। तो जब वर्क की इक्विवेलेंट होगी तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि इनिशियली अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी तो उसको हम बोलेंगे उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या? 1/2 mu²। और उसके बाद अगर उसके पास इनिशियल से फिर वो कुछ डिस्टेंस पे चली गई तो उसके बाद तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? kf बराबर 1/2 mv²। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी kf माइनस ki इज इक्वल टू w के बराबर होगा। क्योंकि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के। वर्क डन कौन सा? वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। अब किसी डिवाइस पे जो कुछ काम हो रहा है या डिवाइस के द्वारा जो कुछ काम हो रहा है, जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, तो उसको हम डब्ल्यू से ही डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें याद होगा कि जब हमारे पास क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तब एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अब वो किसके बेसिस पे हो सकते हैं आपके? के एफ और के आई। जैसे कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी मिली वो मिली 100 जूल की, लेकिन धीरे 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 वो एनर्जी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। बाद में कितनी हो गई? 80 जूल या 80 जूल। कैसे? जैसे कि पहले गाड़ी जो चल रही थी, व्हीकल जो चल रहा था, किसकी वजह से? इंजन की वजह से। वो कितना, वो वी वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 100 जूल। लेकिन जैसे आपने ब्रेक अप्लाई करा तो ब्रेक अप्लाई करते ही ऐसे तो नहीं वहीं पे रुक जाएगी, और थोड़ा धीरे धीरे डिस्टेंस पे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब स्टॉप हुई तो उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बना? 80 सपोज। तो 100 माइनस 80 अगर आप करते हो तो वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हुई है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। लेकिन जैसे अगर आपने यहाँ पर इनिशियली कितना लगाया? 80, और बाद में 100 हो गया, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह में होता है कि पहले आपने धीरे 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 धीरे, और जैसे ही फ्लाई उसने क्या करा? टेक ऑफ करा, तो वैसे उसकी स्पीड बढ़ गई। तो वहां पर आपके पास क्या होगा? वहां पे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जहां पे पॉजिटिव होगा तो वहां पे होगा वर्क डन ऑन ऑन द सिस्टम, जब आपका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो वर्क में क्या दो टर्म आते हैं आपके? एक आता है ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसको आपको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। लेकिन जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि एनर्जी का और वर्क डन का एक कॉम्बिनेशन है, एक थ्योरम है जिसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? तो इसके लिए स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट में आप लिख लीजिए वर्क डन या डिफरेंस इन टू काइनेटिक एनर्जीज। स्टेटमेंट में डिफरेंस डिफरेंस in two kinetic energies difference in two kinetic energies of a body of a body of a body is equal to work done is equal to work done is equal to work done on oblique by the body, work done on oblique by the body
in the process, in the process, in the process. ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गया कि जब भी कोई एनर्जीज का क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वर्क डन के, और जो वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। अब इसको आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आ जाएगा, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये आपका आ जाएगा, या आप इसको क्या कर सकते हैं, और करके डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसी को दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है इसका, काइनेटिक एनर्जीज के टर्म्स में क्या कर सकते हैं कि 1/2 वीवी माइनस एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन पिछली क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करा था, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब यहां से आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो वर्क के बराबर आ जाए, वर्क के इक्वल आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहां आ जाएगा 1/m हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, 1/2 m और 1/2 m को कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as 1/2 m इंटू 2as, 2 से 2 कैंसिल, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ गया। तो आपने क्या करा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क। तो इस तरह से हम लोग किसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। ठीक, अब ये बताइए कुछ ऐसे एनर्जीज भी हैं, कौन कौन सी, जो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रही है वर्क में, बताइए क्या हो सकता है। फ्रिक्शन के बारे में सुना है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, जब फ्रिक्शन में आप क्या करते हैं, दो अपने हाथों को जैसे रब करें, तो आप देख रहे हैं कि रब करने की वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर भी आपके जो वर्क हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। हीट क्या है, एक तरह से एनर्जी है ना। तो आपने क्या करा, जो अपने हाथ को रब करा, तो वो कैसी एनर्जी है, वो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना। अब आपने अपने हाथों को रब करा तो मतलब फोर्स लगा, फोर्स इधर से लग रहा है, फिर ये लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फ्रिक्शन जैसे हम कह रहे हैं, अब वो आपका क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो फिर आपका वर्क डन। तो एक तरह से ये पूरा एक सिस्टम कैसे काम करता है, चेंज ऑफ एनर्जी के साथ साथ, ठीक है। अब वैसे तो इस टॉपिक में कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अभी इसमें देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब भी इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक, और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना भी है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें भी देखी होंगी अपने आसपास। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरह से समझिए, अगर अभी मैं इस मार्कर को एक हाइट तक लेके जाऊं, पहले यहां पे रखी हुई है किसी सरफेस पे, और सरफेस में ऊपर लेके जाऊं, और ऊपर ले जाने के बाद इसको छोड़ दूं, और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराऊं इसे, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। वहीं जैसे मैंने चौक को उठाया, चौक को बस मैंने वहीं पे से यहीं पे छोड़ दिया, तो वो ब्रेक नहीं हुआ,
या ऐसे खिसकाया तब वो ब्रेक नहीं हुआ। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खिसकाऊंगा तब ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसको उठा करके ऐसे लेके गया ऊपर और यहां से ऐसे गिरा दिया। जब नीचे गिराऊंगा जिस ऑब्जेक्ट पे मतलब पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को ये ब्रेक कर देगी। तो उस ऑब्जेक्ट को उसने ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब उसके पास क्या थी, समझ पा रहे हो? तो हर किसी ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई वर्क होता है तो वर्क उसके अंदर किसके रूप में या किसकी फॉर्म में रह जाता है, एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करेंगे कि आपने रबड़ का एग्जांपल देखा होगा या आप इसका ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, तो जब मैं इसको ऐसे पिचका रहा हूं, ये ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं, तो इसकी शेप में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। और जब शेप में चेंज आ रहा है तो शेप में चेंज आने की वजह से भी इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर से डिफॉर्म हो जा रही है। एक तो मैंने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके गया, उस पर कुछ काम करा, और काम करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो गई, नीचे गिरी। तो इसका मतलब नीचे गिरते टाइम जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है तो वो अपनी एनर्जी को दिखा रहा है। मतलब वो एनर्जी उसके अंदर क्या हुई, वो जो काम था, वो वर्क था, वो उसके अंदर स्टोर हो गया। दूसरी बार मैंने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कॉर्क को या किसी स्पंज को ऐसे करा, तो वो क्या कर दे रहा है, वो अपनी शेप को बदल दे रहा है। किसी रबड़ को स्ट्रेच करा, रबड़ को स्ट्रेच करने के बाद क्या करा, उसे छोड़ा, तो पहले उसका शेप बदल गया। तो जब शेप बदला इसका मतलब उसके अंदर क्या चेंज हुआ, उसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आए। समझ पा रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप साइज में चेंजेस आए, और शेप और साइज को फिर से आपने जैसे डिफॉर्म करा, छोड़ा उस फोर्स को, फिर वो अपने शेप में आ गया। अपने शेप में आने के लिए उसके पास एक एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, किसका, स्प्रिंग का। पता है स्प्रिंग? अब जब हम स्प्रिंग से इसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान ले सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है और कुछ मास का है, और मैं इसको ऐसे इसके ऊपर लटकाऊं, तो इसके अंदर की जो स्प्रिंग है उसमें क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच होने के बाद इसको छोड़ दूंगा तो फिर क्या हो गया, अपनी पहली वाली पोजीशन में आ गया। तो यहां पर हम दो वर्ड को समझ पा रहे हैं। एक तो क्या, जैसे मैंने स्प्रिंग पे, ये पहले स्प्रिंग कैसे ही है, नॉर्मल स्टेट में, लेकिन जैसे मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से कंप्रेस हुआ। जब कंप्रेस हुआ, फिर कंप्रेस होने के बाद इसका शेप देखिए, इसे कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस आ गए। इसका शेप पहले ऐसे था, बाद में इसका शेप ऐसे हो गया। ठीक, जब शेप ऐसा हो गया, फिर से इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाओगे तो फिर से आकर के ये नॉर्मल अपनी पहली स्टेट में आ जाएगा। तो अपनी पहली स्टेट में आने के लिए या फिर इस शेप से इस शेप में बदलने के लिए, इसका मतलब वो एनर्जी उसके अंदर थी, जो हमने वर्क उस पर लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से जैसे ये यहाँ पे है तो इसने यहां तक क्या कर दिया, इतना एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो फोर्स इंटू एक्स ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो वो जो वर्क है वो उसके अंदर किसके रूप में रह गया, एनर्जी की फॉर्म में। समझ गए? यस। जहां पर भी शेप बदल रहा है, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो कौन सा है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो भी काम हो रहा है, वो काम, वो भी वर्क कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जो वो वर्क है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ध्यान रहेगा? यस। एक और एग्जांपल देखो गन का। अब जब गन के अंदर बुलेट तो थी ना पहले से, मान लो सपोज एक कोई गन है और आप एक ट्रिगर है और एक बुलेट यहां पे ये है, ठीक। अब ये बुलेट क्या नॉर्मल कंडीशन में भी चली जाएगी? नहीं, लेकिन जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, ट्रिगर्स को दबाएंगे, तो ट्रिगर को दबाने के बाद ये गोली यहां से निकल के इस वाले स्लॉट में आ जाएगी, और इस स्लॉट में आने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक स्प्रिंग उसके अंदर ऐसे खींच जाएगी। जैसे आप उसे छोड़ोगे तो उसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। या वो उसका जो तुमने ट्रिगर दबाते टाइम उसके अंदर जो गोली है वो उसके अंदर कुछ वर्क हुआ, और वर्क होने के बाद वो ऐसे स्प्रिंग के अंदर खिसक गई। आपने जैसे ट्रिगर को छोड़ा, गोली ठक से जाने के बाद उस पर लग गई। तो यहां पर क्या हुआ, वर्क और गोली के अंदर कौन सी एनर्जी सेव हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। मुझे यस। अब एक साल तक अगर आपने ये बंदूक ऐसे कैसे रखी हुई है तो क्या इसके अंदर एनर्जी नहीं है? यस।
लेकिन जैसे आप उस एनर्जी को यूज करोगे, उसमें कोई वर्क लगाओगे, तभी वो एनर्जी अपना रूप दिखाएगी। ये तो आप गोली को यहाँ पर बंदूक के अंदर रख दो, हाथ में रखो, गोली चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन जब वो आप उसको क्या करोगे, कुछ वर्क दोगे, जैसे वर्क दोगे, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें, पी वेलोसिटी चली जाएगी, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। आ रहा है समझ में? कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे रबड़ का हमने बताया, रबड़ अपना शेप चेंज करता है ना, रबड़ अपना शेप बदलता है, उसमें फोर्स आपने लगाया, तो जब फोर्स लगाने के बाद उसका शेप बदल गया, उसमें क्या आ गया, उसके कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका शेप में बदलाव हो जाता है, ठीक है, उसकी पोजीशन में बदलाव हो जाता है ना। तो जब शेप में बदलाव आ रहा है, पोजीशन में बदलाव आ रहा है, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में थोड़ा सा? तो हम एक वर्ड में लिख लेते हैं इसको कि अ बॉडी a body a body can have a body can have, ठीक है, a body can have potential energy can have potential energy due to its position, due to its position or configuration. A body can have potential energy due to its position or configuration. Or for this change, work is done on this body converts to potential energy. Converts to potential energy. तो वो भी जो काम उसमें किया जाएगा वो किस में बदल जाएगा? वो वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरली ड्राइव करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे हम निकालते हैं। तो जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg, और किसी हाइट के लिए h। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि जनरली सारी बुक में क्या लिखा होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में? चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किससे होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां रही होगी और यहां से आप उस ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके चले गए? किसी हाइट तक लेके चले गए, तो यहां से लेकर यहां तक उसका हाइट क्या है? h। और जब हाइट तक लेके जा रहे हैं तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? mg। यहां पर भी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो हाइट पे लेके जाते टाइम मास इसका m है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो हाइट है वो उसको हम क्या कह सकते हैं? h। और जब h हाइट तक लेके जाएंगे तो यहां पर इसके पास, यहां पर कितना होगा इस पे फोर्स? mg। यहां पर कितना फोर्स होगा? mg। यहां पे कितना फोर्स होगा? mg।
तो जब फोर्स mg हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम होगा, इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म फोर्स। ये कैसा फोर्स होगा? यूनिफॉर्म फोर्स। लेकिन साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि जो वर्क है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है? mg, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो mgh आ जाएगा। और यही जो वर्क डन है ये mgh में की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो बताइए क्या होगा? बॉडी लिफ्टेड है। यस, जब बॉडी आपकी लिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हाइट भी बढ़ रही है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये लेवल है, ये जीरो लेवल है, अभी हमने बताया था, और जीरो लेवल से कहां पे जीरो लेवल? ये, इसको जीरो लेवल कहते हैं। जीरो लेवल से इस हेड h हाइट तक लेके जाएंगे, यहां से ऊपर की तरफ उठाते चले जाएंगे, तो हाइट बढ़ रहा है। mg वही है, पर हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। तो हाइट बढ़ने की वजह से क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो इसको बोला जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब बॉडी को क्या करेंगे? बॉडी कम्स डाउन, बॉडी कम्स डाउन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज के लिए, जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हमारा बेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वो है आपका स्प्रिंग। वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में हम क्या देखते हैं? स्प्रिंग के केस में क्या है? जब हम स्प्रिंग के केस में देखते हैं तो इनिशियली स्प्रिंग कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे हम एक फोर्स इसमें अप्लाइड करेंगे, कौन सा? एफ फोर्स। तो एफ फोर्स अप्लाइड करने की वजह से ये क्या हो जाएगी? अपनी जगह पे थोड़ा ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब ये इसने इतना क्या करा, ये डिस्प्लेस हो गई। और जब डिस्प्लेस होगी, ये कौन सी पोजीशन आएगी इसकी? मीन। तो ये मीन पोजीशन है, यहां से इतना डिस्प्लेस होगी, तो इसको आप प्लस एक्स मान सकते हैं। अगर इसको हम इतना सा स्ट्रेच कर दें, तो यहां पर क्या होगा? माइनस एक्स हो सकता है ना, ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं कि यहां से लेकर और ऐसे 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 इसको ऐसा और स्ट्रेच कर दें, तो अभी अपनी मीन पोजीशन से माइनस एक्स तक चली गई। लेकिन जब आपका जो x है वो किसके साथ बदल रहा है? फोर्स के साथ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो बदलाव हो रहा है वो किसके साथ साथ हो रहा है? फोर्स के साथ साथ हो रहा है। तो एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स डिवाइड बाई एक्स। और फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे कहते हैं कि K is स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। आगे स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट जब हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब इस समय जब स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कैसा है? ये फोर्स इसके शेप को बदल दे रहा है। जब शेप को कोई फोर्स बदल दे, उसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन वहीं एक फोर्स ऐसा भी है जो इसको फिर से वापस रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल शेप में जो बदल दे रहा है, वापस लेके आ जा रहा है, उसको बोलेंगे कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पे क्या हुआ है? आपका डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के ही इक्वल होता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू के एक्स। क्या कहते हैं इस रिस्टोरिंग फोर्स को? F इक्वल टू के एक्स। अब यहां पे जो छोटा सा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वर्क डन के लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल डी डब्ल्यू बराबर इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क डन निकाल दीजिए पूरे सिस्टम का, पूरे स्प्रिंग के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? ऑन इंटीग्रेटिंग,
इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ dx। एफ को क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं। इसका वर्क डन का क्या होगा, w, और k क्या आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, x dx। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हमारे को पता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस। और यहां से इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो n की जगह में 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। w इज इक्वल टू आपका आ जाएगा k एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और यही जो वर्क है इस पूरे सिस्टम के लिए, इस स्प्रिंग के लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसको बोलेंगे u इज इक्वल टू 1/2 k एक्स स्क्वायर। अब आप इन फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी देखिए। सिमिलैरिटी किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपने देखा था k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और k इक्वल टू mv स्क्वायर में और इस हाफ के स्क्वायर में कॉमन ये देखिए, ये कांस्टेंट, हाफ की कांस्टेंट कांस्टेंट, ये k कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल। तो इनके अंदर एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, हाफ और फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल के स्क्वायर। तो जितने भी एनर्जी के फॉर्मूले हैं, जैसे आप 12th क्लास में भी कुछ फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर तो आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। हर फॉर्मूले में, हर एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आपको एक पैटर्न दिखेगा, 1/2 एस कांस्टेंट और वेरिएबल स्क्वायर। ठीक है, यस। तो ये आपका मेन फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर इसके लिए। यहाँ पे की का की स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो सकता है बताइए, इसका एसआई यूनिट होगा, फोर्स का क्या होगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ की बताइए, न्यूटन का क्या होता है, mL/t-2। यहां पे एक L है, यस, L हट जाएगा, m/t-2। ठीक है, तो ये किसके लिए, की के लिए। चलिए फिर इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए।